अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खुर्रम शहज़ाद एक्सक्लूसिव। आज 7 फरवरी 2026 है और हफ्ते का दिन है। और आज हम बात करेंगे गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद में होने वाले ख़ुदकुश धमाके के बारे में, और ये धमाका करने वाला कौन था, और ये जो नया इस्लामाबाद में धमाका हुआ है इसके पीछे एक जो नई जंग है वो क्या है, किस किस के बीच ये जंग हो रही है, और किस वजह से ये ख़ुदकुश बमबार इस्लामाबाद आया और कैसे आया और कहाँ से पहुँचा, और उसके बाद जो सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन किया है उसमें क्या हुआ है, कौन कौन लोग गिरफ़्तार हुए हैं, कौन सहूलतकार थे, क्या ऑपरेशन हुए हैं, इस बारे में हम आपको तमाम तफसीलात बताने जा रहे हैं। लेकिन पहले आप सब्सक्राइब कर लें खुर्रम शहज़ाद एक्सक्लूसिव को। तो जनाब, कल बड़ा अफसोसनाक दिन था जब इस्लामाबाद में एक ख़ुदकुश बमबार जिसका नाम यासिर बताया जा रहा है, और बताया जा रहा है कि वो नौशहरा से उसका ताल्लुक़ था और वो यहाँ पे उसने इस्लामाबाद में अपने आप को उड़ाया है एक इमाम बारगाह में, जिसके नतीजे में 30 से ज़ायद लोग जो जाँ बहक हुए हैं और 100 से ज़ायद ज़ख्मी हुए हैं। तो ये बड़ा दर्दनाक वाक़या था। एक ऐसे वक्त में ये वाक़या हुआ जब पाकिस्तान खुशियाँ मना रहा था बसंत की लाहौर शहर में, जो कि पाकिस्तान का कल्चरल कैपिटल है, और बड़ा ही ये अजीम सानिया हुआ और बहुत ही इससे तकलीफ़ पहुंची, दुख पहुंचा। लेकिन इस वाक़े के फ़ौरन बाद फिर सिक्योरिटी फोर्सेस हरकत में आईं और उन्होंने स्विफ्ट किस्म के ऑपरेशंस लॉन्च किए। इस वक्त जो हमें ताज़ा तरीन इत्तलात मिली है इनके मुताबिक इस वक्त पूरे मुल्क में ऑपरेशंस हो रहे हैं इस नेटवर्क को ब्रेक करने के लिए। और अब तक इसकी जो ख़ुदकुश बमबार यासिर था, इसकी वालदा को इस्लामाबाद के एक पॉश सेंटर से गिरफ़्तार कर लिया गया है। इस्लामाबाद के एक पॉश सेंटर के किसी बंगले में वो रिहाइश पजीर थी, वहाँ से उनको गिरफ़्तार किया गया है। और उसके साथ ही एक सहूलतकार नौशहरा में मारा गया है, और इसके बहनोई को गिरफ़्तार किया गया कराची से, और भाई को गिरफ़्तार किया गया पेशावर से। तो इस वक्त हमें बताया गया है, अभी चंद लम्हे पहले, थोड़ी देर पहले हमें एक अपडेट आई है, और उसके मुताबिक पूरे पाकिस्तान में इस वक्त इस वाक़े के तनाज़ुर में ऑपरेशन हो रहे हैं, और इससे मुंसलिक जितने भी सहूलतकार थे, जो भी नेटवर्क था, उनके पीछे जा रही हैं सिक्योरिटी फोर्सेस और उनको पकड़ने की कोशिश कर रही हैं और इस नेटवर्क को ब्रेक करने की कोशिश कर रही हैं। अब ये तो इस ख़ुदकुश बमबार के तनाज़ुर में जो हो रही हैं चीज़ें, डेवलपमेंट्स वो थी, लेकिन दूसरी तरफ दाइश ने ज़िम्मेदारी कबूल कर ली है। दाइश जो इस्लामिक स्टेट है, उन्होंने कहा है जी कि धमाका हमने किया है, ख़ुदकुश हमला हमने किया है, और उन्होंने कहा कि ये उन कार्रवाइयों का जवाब है जो कि शाम में सुन्नी मुसलमानों के ख़िलाफ़ की जा रही हैं। अब ये एक बड़ी कम्प्लेक्स सिचुएशन है। मतलब शाम में अगर कोई कार्रवाइयाँ हो रही हैं और उसका जवाब आप पाकिस्तानियों से लेते हैं, पहले तो ये है दहशतगर्दी की लॉजिक की बरसों से चल रही है, इंतहाई अजीब किस्म की लॉजिक है कि एक जगह कार्रवाई करते इंतकाम दूसरी जगह से लिया जाता है। लेकिन उसके अलावा जो इस वक्त हमारे खित्ते में चीज़ें हो रही हैं वो भी बहुत ही कम्प्लेक्स हो गई हैं। मतलब अब पहले जो TTP था जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करती है, या BLA जो बलोचिस्तान दहशतगर्दों की तंजीम है, बलोच दहशतगर्दों की तंजीम है, उन दोनों को पनाह दी हुई है अफ़गान तालिबान ने, और उनको सपोर्ट करते थे अफ़गान तालिबान, और करते हैं अब भी, उनको भेजे जाते हैं। तो वो तो अगर तो TTP इसकी ज़िम्मेदारी कबूल करती तो समझ में आता था कि TTP जो है वो उसने लॉन्च किया हुआ है, लेकिन ज़िम्मेदारी कबूल की है दाइश ने, और जिसने ना इसको मामले को मज़ीद कम्प्लिकेटेड बना दिया है। क्योंकि इस वक्त जो ख़ित्ते की स्ट्रेटजिक सूरत हाल है उसके मुताबिक पाकिस्तान की जो बराह रास्त जंग हो रही है वो हो रही है अफ़गान तालिबान से और इंडियन स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों से। अगरचे इस बात की भी मुसद्दका सबूत मौजूद हैं, शवाहिद मौजूद हैं कि इंडिया ने दाइश के कुछ ग्रोहों को अपने साथ मिलाया हुआ है और उनकी फंडिंग करते हैं। लेकिन इसके साथ जो एक बड़ी हकीकत है वो ये है कि अफ़गानिस्तान के अंदर अफ़गान तालिबान और दाइश की आपस में लड़ाई चल रही है। दाइश जो है वो अफ़गानिस्तान के अंदर अपना कंट्रोल हासिल करना चाह रही है, और वो तालिबान को बहुत जगहों पे उन्होंने निशाना बनाया है, कार्रवाइयाँ की हैं, और यही वजह है कि इब्तिदा में इंडिया ने दाइश के ग्रोहों को सपोर्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन बाद में इंडिया डायरेक्ट हो गया अफ़गान तालिबान से, और इस वक्त अफ़गान तालिबान और इंडिया की बड़ी गहरी छिन रही है, और वो एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। और अफ़गान तालिबान जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जितने भी दहशतगर्द ग्रुप हैं
उनको इंडिया की ईमा पर पनाह दिया हुआ है। तो अब जब अफ़गान तालिबान और दाइश के आपस की लड़ाई हो रही है, तो एक पिछले कुछ हफ्तों से, कुछ महीनों से ये एक जो सिक्योरिटी सर्कल हैं यहाँ पे, मुख्तलिफ जो लोग हैं जो सिक्योरिटी पे नज़र रखने वाले होते हैं, उनके साथ जो हमारी बातचीत होती थी, तो वो उसमें ये लगता था कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान के हक़ में है कि दाइश तालिबान पर हमले करे और दाइश और अफ़गान तालिबान की आपस में लड़ाई रहे। ये सिक्योरिटी की चीज़ें होती हैं, ज़ाहिर है जो जब बड़े लेवल पे इस तरह की कॉम्प्लेक्स किस्म की गेम्स होती हैं, वॉर गेम्स होती हैं या प्रॉक्सीज़ होती हैं, तो हर मुल्क एक दूसरे को जहाँ पे मफाद का टकराव आता है। किसी ज़माने में अफ़गान तालिबान पाकिस्तान के साथी हुए होते थे, लेकिन जब उन्होंने पाकिस्तान के साथ गद्दारी की तो ज़ाहिर है पाकिस्तान को भी काउंटर मेजर्स लेने पड़े। तो हर मुल्क अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपने लोगों की हिफाजत के लिए ऐसे इक़दाम करता है कि ताकि उसके लोग महफूज रहें, और अगर उनको दरपेश ख़तरे को किसी तरीके से रोका जा सके बाहर से, तो उनको रोका जाए। तो इस सिलसिले में जो सिक्योरिटी पर नज़र रखने वाले लोग थे, वो उनका ये मानना होता था कि जो स्ट्रेटजिक पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान के लिए ये फ़ायदा मंद था कि अफ़गान तालिबान और दाइश की लड़ाई हो, और दाइश जो है वो अफ़गान तालिबान को टफ़ टाइम दे, क्योंकि इस तरह से अफ़गान तालिबान उधर एंगेज हो जाएंगे और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उस तरह कार्रवाइयाँ नहीं कर सकेंगे जिस तरह के अब TTP के ज़रिए वो करते हैं और इंडिया की हिमा पे करते हैं। लेकिन जब दाइश ने ये ज़िम्मेदारी कबूल की इस्लामाबाद के वाक़े की, तो इसने जो सिक्योरिटी माहिरीन हैं उनके लिए काफ़ी सवालात खड़े कर दिए हैं। नंबर 1 ये कि अगर इस वक्त अफ़गान तालिबान पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो हैं वो इंडिया के टूल बने हुए हैं और इंडिया के मकासद हासिल करने के लिए TTP को सपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़, तो दाइश पाकिस्तान को निशाना क्यों बनाएगी? मुख्तलिफ ज़राए से ख़बरें आ रही हैं कि दाइश ने ज़िम्मेदारी कबूल की है। उन्होंने ये भी कहा है कि हमने वो शाम में जो वाक़यात हुए हैं और जो शाम में सुन्नी मुसलमानों के ख़िलाफ़ शिया तंजीमों ने हमले किए हैं उसके जवाब में किया है। लेकिन मुझे ज़ाती तौर पे अभी तक ये बात हज़म नहीं हो रही। और ये जो डायनामिक्स होते हैं सिक्योरिटी के, उसमें ज़ाहिर है जो मिलिटेंट तंजीमें होती हैं उनमें बहुत सारे मुख्तलिफ ग्रुप बने होते हैं और कुछ ग्रुप अपने तौर पे काम करते हैं। हो सकता है किसी ने अपने तौर पे काम किया हो, लेकिन ये बहुत ही एक कम्प्लेक्स सूरत हाल है और इसका आगे आने वाले दिनों में इस पर मज़ीद जो चीज़ें हैं वो वाज़ेह होंगी। अभी तक दाइश का ज़िम्मेदारी कबूल करना, मुझे ज़ाती तौर पे जो मैंने पढ़ा है इस बारे में, या जो मैंने देखा है, जो मैंने ऑब्ज़र्व की हैं चीज़ें, मुझे करंट जो सिक्योरिटी डायनामिक्स हैं जो पिछले तकरीबन 1 साल 1.5 में इस हमारे ख़ित्ते में अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान में और इंडिया में भी जो डेवलप हुए हैं, उसके तनाज़ुर में मुझे ये बात मेरे लिए हज़म करना मुश्किल है कि इस हमले के पीछे दाइश है। लेकिन चूँकि दाइश ने ज़िम्मेदारी कबूल की है तो इसको हमें थोड़ा बहुत वेटेज देना पड़ेगा और उसको हमें मज़ीद देखना पड़ेगा कि क्या ये महज शाम में होने वाले वाक़यात का बदला है या इसके पीछे कोई और कहानी है, और क्या ये दाइश का कोई ऐसा ग्रुप है जो कि इंडिया सपोर्टेड है, इंडिया ने अफ़गान तालिबान के साथ साथ अब दाइश को भी सपोर्ट करना शुरू कर दिया है, या फिर दाइश की जनरल बॉडी जो है वो चूँकि पाकिस्तान ने इब्तिदा में दाइश को काफ़ी कंट्रोल किया, इवन अफ़गानिस्तान के अंदर भी पाकिस्तान ने दाइश के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करने में मदद दी और पाकिस्तान में तो दाइश को पनपने ही नहीं दिया, तो बहुत सख्त स्ट्रेटजी थी पाकिस्तान की। तो क्या दाइश अभी तक पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है? उस सूरत में फिर 2 बड़ी जो अस्करी या दहशतगर्द तंजीमें हैं वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बरसर पेकार है, उनमें अफ़गान तालिबान भी हैं। TTP ज़ाहिर है उनका एक टूल है जिसके जरिए अफ़गान तालिबान पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। तो इसलिए हम तो ये समझेंगे कि अगर वो TTP को सपोर्ट कर रहे हैं जो पाकिस्तान में हमले करते हैं, तो उसके पीछे अफ़गान तालिबान है, तो फिर अफ़गान तालिबान ही दहशतगर्द तंजीम है जो पाकिस्तान में हमले करती है। तो उसके साथ साथ अगर दाइश भी कर रही है तो क्या ये दोनों मुतहारिब ग्रुप जो हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी लगे हुए हैं? तो ये ऐसे सवालात हैं जिनके जवाबात के लिए हमें मज़ीद इंतज़ार करना पड़ेगा और मज़ीद इसमें हमें जो है देखना पड़ेगा चीज़ों को और मज़ीद तहक़ीक़ात हमें इसमें करनी पड़ेगी। फ़िलहाल यही है कि पाकिस्तान के दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में गुज़श्ता रोज़ जो एक इंतहाई खौफनाक और लर्ज़ाखेज़ धमाका हुआ, खुदकुश हमला हुआ, उसकी ज़िम्मेदारी दाइश ने कबूल की है और उन्होंने कहा ये है कि शाम में सुन्नी मुसलमानों के ख़िलाफ़ होने वाली कार्रवाइयों के जवाब में ये किया गया है और पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने इसका बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है और
रात को बहुत ज़्यादा कार्रवाइयाँ की हैं उन्होंने, KP में भी, उन्होंने पूरे मुल्क में, उन्होंने कराची में, उन्होंने इस्लामाबाद में कार्रवाइयाँ की हैं। और जैसा कि मैंने पहले बताया, उन्होंने उस खुदकुश बमबार यासिर की वालदा को इस्लामाबाद के एक पोस्ट सेक्टर से गिरफ़्तार किया है, उसके बहनोई को कराची से गिरफ़्तार किया है, उसके भाई को पेशावर से गिरफ़्तार किया है और एक सहूलतकार को मारा है नौशहरा में। तो अब तक ये डेवलपमेंट्स हैं और अब देखते हैं आगे क्या होता है। दूसरा जो आम पहलू जिस पे बात करना ज़रूरी है, ज़ाहिर है उससे लिंक्ड है, वो है बसंत का। मैं ज़ाहिर है मेरा दिल नहीं है कि इनको मैं दोनों वाक़यात को मिक्स करूं आपस में। एक तरफ एक इंतहाई खौफनाक सानिया हुआ है और दूसरी तरफ लाहौर में खुशियों का समा था जो कि गिना गया है इस वाक़े की वजह से। लेकिन चूँकि ये लिंक हो गए हैं तो ज़ाहिर है इस पर बात करना ज़रूरी हो गया है। तो मरीम नवाज़ जो हैं वज़ीर आला पंजाब, उन्होंने इस वाक़े के बाद अपनी तमाम तकरीबात उन्होंने मनसूख कर दी थी और जो लिबर्टी में उन्होंने एक ग्रैंड इज्तिमा करना था वो भी उन्होंने मनसूख कर दिया था। उन्होंने इसके रद्द अमल में कहा था जी कि मैं अपनी तमाम तकरीबात मनसूख करती हूँ और वो इज्तिमा भी उन्होंने मनसूख कर दिया था। लेकिन अवामी सतह पर बसंत किसी न किसी तरह जारी है। अब ये बड़ी कम्प्लेक्स सिचुएशन है। मैंने भी कल मुतालबा किया था, बहुत सारे लोग मुतालबा कर रहे हैं कि इसके जवाब में, इस वाक़े के जवाब में बसंत मनसूख कर देनी चाहिए। लेकिन मसला ये है कि बसंत पे अरबों रुपए लग चुके हैं, ठीक है। और मैंने तो ये तजवीज़ दी थी कि एक दिन के लिए मनसूख करें और संडे को आप एक उसमें सादगी से या एक कम दर्जे से तय तो कार्रवाइयाँ, कुछ अपनी सरगर्मियाँ जो बसंत के लिए इवेंट्स प्लान थे वो कर लिए जाते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है अरबों रुपए का इसमें इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, लोग इन्वॉल्व हैं बहुत ज़्यादा, आम लोगों के बहुत ज़्यादा पैसे लगे हुए हैं इसमें और बाहर से बहुत ज़्यादा लोग आए हुए हैं, टूरिस्ट आए हुए हैं, बहुत ज़्यादा सरमायाकारी हुई है। और उसमें ज़ाहिर है एक वाक़या, और जिस तरह कुछ लोग इसमें ये तोजी पेश कर रहे हैं कि हमें वो चूँकि दहशतगर्द है, उनका मकसद ही पाकिस्तान में इस तरह के इवेंट्स को ख़त्म करना है, इस तरह की तकरीबात को ख़त्म करना है, तो हमें उनके सामने लेटना नहीं चाहिए बल्कि खड़े होकर इस तरह की तकरीबात जारी रख के उन्हें जवाब देना चाहिए कि नहीं आप जो मर्ज़ी कर लें, हम खड़े हैं और हम अपने जो है इस तरह के जो खुशियाँ वो मनाते रहेंगे और सेलिब्रेट करते रहेंगे। लेकिन जो वो 31 जानें गई हैं, वो जो शहीद हुए हैं, जिनके प्यारे शहीद हुए हैं, उनके अगर दिल में देखा जाए, उनके दुख को देखा जाए, उनके दर्द को देखा जाए तो ये अच्छा नहीं लगता कि अच्छा क्या खून के आंसू आते हैं कि यार एक तरफ इतनी लाशें पड़ी हैं और ऊपर से हम तो बसंत की खुशियाँ मना रहे हैं। तो एक बड़ी अजीब सी सूरत है। ये ऐसे ही है जैसे किसी गांव में एक घर में शादी होती है और साथ वाले घर में कोई फौत हो जाता है, इंसान किसी की मौत हो जाती है, तो वो जो शादी वाला घर होता है उसमें बड़ी परेशानी हो जाती है कि अब वो क्या करें, मेहमान आ गए होते हैं, खाना तैयार हो चुका होता है, वो सारी चीज़ें अरेंज हो चुकी होती हैं, लेकिन ज़ाहिर है जो जहाँ पे फौतगी होती है वहाँ सोग भी मनाना होता है, तो वो फिर सादगी से कुछ मामला ऐसे तय कर लेते हैं। तो पंजाब हुकूमत को भी के पास यही रास्ता था कि वो सादगी से कर लेती, लेकिन आम लोग जो हैं वो ज़ाहिर जारी रखे हुए हैं एक्टिविटीज़ अपनी और हत्तुल-इम्कान वो कोशिश करें कि जो उन्होंने अरेंजमेंट्स किए हैं उन पर पूरा उतरें। तो मेरा ख्याल है यही ज़िंदगी है, यही लाइफ है, जहाँ आपको गम मिलते हैं वहाँ आपको खुशियों को भी संभालना पड़ता है और खुशियों के दौरान जब गम आ जाते हैं तो ज़ाहिर है थोड़ी देर के लिए रो के फिर हंसना पड़ता है। यही ज़िंदगी है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी ख़ास खबर और तबसरे के साथ। लेकिन आप ये खुर्रम शहज़ाद एक्सक्लूसिव को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि जो भी हमारी नई वीडियो आए वो बराह रास्त आप तक पहुँच जाए। बहुत शुक्रिया।